गुड इवनिंग दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। आप लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई भी वैकेंसी नहीं आती है हम लोग बोर हो जाते हैं। इसीलिए सरकार ने हमारे लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एक चांस दिया है। यह मौका हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। इसमें नोटिफिकेशन 2023 अभी जारी हुई है। इसमें इसका फॉर्म हमारा 25 मई 2023 से भरा जाएगा। इसमें कुल पद हमारे 1468 है, यानी रिक्त पद कितने हैं? 1468। क्वालिफिकेशन इसमें पेट हमारा कंपलसरी है। जिन्होंने भी अभी तक पेट दिया हो उसमें स्कोर नहीं मांगा जा रहा है कि कितना होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल सी इसमें कंपलसरी, बिना ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। एज हमारी 21 से 40 तक है इसमें। और इसका हमारा जो माना जा रहा है एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो रही है 25 मई 2023 से। एप्लीकेशन लास्ट डेट है इसकी 12 जून। एग्जाम हमारा अगस्त या सितंबर में हो सकता है। पोस्ट नेम वीडियो है। जनरल इसकी 849, इसमें 849 हमारे जगह 849 हमारी जनरल की है। और ओबीसी में 139, एससी में 356, एसटी में 07 और ईडब्ल्यूएस में 117, यानी टोटल हमारे 1468 पद हैं। जिसको भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का फॉर्म भरना है वो 25 मई को भर दें। आज मैं आप सबको लिए सीटेट के गद्यांश या पद्यांश के क्वेश्चन कराऊंगी। हमारा 15 यानी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड दोनों को मिला के हमारा 30 का गद्यांश पद्यांश आता है। ये 30 ही हमारा स्कोर बनाता है। सब इसमें हमें कोई रट्टा नहीं लगाना होता है, पैसेज में ना कुछ याद करना होता है, सिर्फ हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि हमें कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। आज मैं आप सबको पैसेज को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हमें पैसेज को स्टार्ट करना है, कैसे हमें इसको सॉल्व करके हमें 30 का 30 ही स्कोर सही करना है। जैसे टाइम टेकिंग, हमें पहले हम सीडीपी सॉल्व कर लेते हैं, सीडीपी के बाद में हमें तुरंत ही गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें दिमाग ज़्यादा लगता है। तो हमें इसका स्कोर, इसमें में क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, इसका स्कोर ही हमारा सबसे ज़्यादा स्कोर बनाता है। क्योंकि बाकी जो लैंग्वेज के होते हैं वह थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, थोड़ा सा कठिन हो जाता है उसमें, लेकिन ये हमारे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहीं से हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। अब ऑनलाइन रीडिंग, हमारा अभी तक ऑफलाइन पेपर होता था, उसमें वो क्या होता था, पहले हम लोग पैसेज देखते, फिर उसके आगे पन्ना पलटते, पेज पलट के देखते क्वेश्चन। लेकिन अब ऑनलाइन रीडिंग है तो इसमें हमें जैसे यहाँ पर पैसेज दिया है, इसके सामने हमारे क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। यहाँ से हम लोग पैसेज पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पैसेज का कोई रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कौन सा पैसेज आएगा कौन सा पैसेज नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हम लोग आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसमें जितनी आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। कॉन्टेक्स्ट यानी इसमें क्या है, हमें अपनी ही मर्जी से नहीं लगाना है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमें पता है, हमें अपनी मर्जी से लगा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारा पैसेज कह रहा है, दिन को रात कह रहा हो तो वो भी हमें सही मानना है, रात को दिन कह रहा है वो भी पैसेज में सही माना जाएगा। आंसर में हमें वही बताना है जो पैसेज में पूछा जा रहा हो। क्वेश्चन विदाउट पैसेज यानी जो भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाए उन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हम पर्यायवाची पूछते या संधि विच्छेद पूछे जाते हैं, उसमें हमें क्या है कि पैसेज को पढ़ना भी नहीं होता है और हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करके बताती हूँ कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। दिए गए पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ से हमारा पैसेज दिया हुआ है, हमें इसको पढ़ के हमें क्या करना है, पैसेज को बाद में पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने से पहले हमें इसके क्वेश्चन पे एक बार नजर डालनी है कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कविता में कवि किन दिनों की याद कर रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, कवि किस दिन अपनी अम्मा के घर पहुंचा है। आंचल का बार बार आंखों तक जाना किस ओर संकेत करता है। कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह है या भाव कविता के किस पंक्ति से चला जाता है, पता चलता है। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। अब जैसे ये हमारा है ई वाला, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पैसेज से कोई मतलब नहीं है। दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी हमारा पैसेज से कोई मतलब नहीं है।
भाषा प्रयोग के संदर्भ में ये तो आगे है। अब जैसे हमारा पहला कविता में किन दिनों की याद कर रहा है कवि, किस दिन अपनी अम्मा के घर पहुंचा, यही हमारे क्वेश्चन थे। तो हम इसको एक बार पढ़ते हैं। ताड़ों पर झूलते पतंग दिन बचपन के बीत रहे बुआ के विधवा दिन 55 में। अब हमारा ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था कि देखो पहला क्वेश्चन है हमारा शायद, कविता में कवि किन दिनों की याद कर रहा है। अब इसमें हमारा पहले ही लाइन में मिल गया, ताड़ों पर झूलते पतंग दिन बचपन के, क्या याद कर रहा है, दिन हमारे बचपन के, यानी पहले में कौन सा ऑप्शन सही हुआ, अपने बचपन के। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस दिन अपनी अम्मा के घर पहुंचा है। अब इसमें पूछा जा रहा है कवि किस दिन अपनी अम्मा के घर पहुंचा है। अम्मा की ऐनक पर बरसों की जमी धूल, रखा रामायण पर गुड़हल का एक फूल, दोने से निकल कर प्रसाद दिया मंगल का, मंगलवार, यानी किस दिन पहुंचा है, मंगलवार। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब इसमें जैसे मंगल दिया हुआ है, हमारे वो 5 अनुनासिक वर्ड होते हैं, यंग, गढ़, नम। अब इसमें हमारा मंगलवार है, यह जो अनुस्वार है ये किससे मिलके बना है इसमें, तो यह हमारा यंगणम इससे मिलकर बना है, यानी मंगलवार। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचल का बार बार आंखों तक जाना किस ओर संकेत करता है, यानी आंचल का बार बार आंखों तक जाना किस ओर संकेत करता है। तो आंचल क्यों बार बार आंखों तक जाता है, आंसू का खुशियों से या कैसा नाता है। जब हम इसमें गद्यांश पद्यांश को पढ़ते हैं तो इसमें में 2 लाइन उसके ऊपर और नीचे वाली पढ़ लेनी चाहिए, उसी में हमारा आंसर छिपा होता है। अब आंखों से पहले आंसुओं को छुपाने की ओर, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। आंचल क्यों बार बार आंखों तक जाता है, आंसू का खुशियों से या कैसा नाता है, ये हमारा इसमें आंसर आ गया, यानी आंखों से पहले आंसुओं को छुपाने की ओर। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह है, यह भाव कविता की किस पंक्ति से पता चलता है, यानी कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह यह भाव कविता की किस पंक्ति से पता चलता है। तो इसमें क्या है, मंगल का प्रसाद देना, रामायण पर रखा गुड़हल का फूल, आंखों से प्यार का झलकना, ऐनक पर धूल का जमना। अब इसमें पूछा गया कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह, तो यह हमारा किसमें, कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह, दोने से निकल कर प्रसाद दिया मंगल का, आंखों से प्यार लगा अब छलका तब छलका, यानी आंखों से प्यार लगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया, आंखों से प्यार लगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ऐसे ही हमें पैसेज के क्वेश्चन सभी सॉल्व करना है। थोड़ा सा हमें पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर उसमें पद्यांश को पढ़ना है, ऐसे हमारे उसमें सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब जैसे ये है, इसमें इसका हमारे पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, अब इसमें समूह से भिन्न पूछा गया है, ऐनक, रामायण, पतंग, छलका। तो ऐनक और रामायण, पतंग ये हमारी कैसे, ये हमारी संज्ञाएं हैं, क्या है, संज्ञा। अब छलका या हमारा क्या है, भिन्न है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो गया, छलका हमारा सही हो गया। दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, यानी दिन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दिन में एक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, हमारा बन जाता है दैनिक, यानी पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए, यानी भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए। भाषा रजिस्टर, वाक समुदाय, भाषा समुदाय, यानी अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जहाँ पर जैसी अब तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, अब अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो ये हमारी क्या है, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषाएं यूज करते हैं। अब हमारा गद्यांश एक दिया हुआ है, जितनी ज़्यादा आप लोग गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रीवियस पेपर के आप सभी गद्यांश पेपर कर लीजिएगा।
दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम जैसे पहले ही हमने पद्यांश को सॉल्व किया, ऐसे हम गद्यांश को भी सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इनमें से वीरता की अभिव्यक्ति किस प्रकार से नहीं हो सकती है? सच्चे वीर किस जोर से लोगों को बांध देते हैं? वीरता एक प्रकार की है। वीरों की तुलना किससे की गई है? बुद्ध किसकी तलाश में विरक्त हो जाते हैं? अब ये क्या है? बेमेल शब्द का चयन कीजिए। वर्तमान काल, ये हमारे सब क्या है? इससे भिन्न है। तो हमें सबसे पहले देखना है सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा, यानी ये हमारा एक ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब सच्चे वीर किस में आया है हमारा? ये देखिए, ये हमारा बी में है। अगर हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं और हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत पता हो जाता है कि किसमें क्या पूछा जा रहा है। सच्चे वीर किस जोर से लोगों को बांध देते हैं? लज्जा से तो नहीं बांधेंगे, ना घृणा से बांधेंगे, यानी प्रेम और बलिदान दोनों में से एक होगा। सच्चे वीर अपने प्रेम की जोर से लोगों को, यानी अपने प्रेम के जोर से, यानी इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी प्रेम सही हुआ। अब पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इनमें से वीरता की अभिव्यक्ति किस प्रकार से नहीं हो सकती? यानी इनमें से वीरता की अभिव्यक्ति किस प्रकार से नहीं हो सकती? लड़ने मरने से, विरक्त हो जाने से, तोप के सामने बलिदान से, बलिदान में शोर मचाने से। अब हम इसको भी देखते हैं, कहाँ पर है हमारा? तलवार के सामने बलिदान करने से होती है। अब इसमें क्या हमारा कहाँ पर मिला? यानी वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खूब बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व सत्य की तलाश में। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं होती है। तो हमारा पता है कि शोर मचाने से नहीं होती, यानी विरक्त, लड़ने मरने और तोप के सामने बलिदान देने से होती है। अब इसमें हमारा प्रेम सही था। वीरता एक प्रकार की है। वीरता एक प्रकार की, ये भी हमने कहीं पढ़ा था। वीरता एक प्रकार की, वीरता एक प्रकार की, ये रहा। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, यानी डी ऑप्शन इसमें फोर्थ वाला सही हो गया, अंतः प्रेरणा। वीरों की तुलना किससे की गई है? अब फिर इसमें पूछा जाए वीरों की तुलना किससे की गई है। जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कीवर्ड पता लगता है कि ये कीवर्ड है, इसी के आंसर होंगे। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, वीरता हमेशा निराली और नहीं होती। वीरों को बनाने के कारखाने वे तो देवदार के वृक्ष की भांति, किसकी भांति होते? देवदार के वृक्ष की भांति। यानी थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो गया। बुद्ध किसकी तलाश में विरक्त हो जाते हैं? अब बुद्ध किसकी तलाश में विरक्त हो जाते हैं? बुद्ध किसकी तलाश में विरक्त हो जाते हैं? बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। किसकी तलाश में हो जाते हैं बुद्ध? ये रहा। तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते। अब किसकी तलाश में हो गया? सत्य की तलाश में। सत्य, यानी सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो गया। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमारा क्या है कि पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल पूछा गया है तो अभिव्यक्ति, वीरता, बलिदान, ये सभी के सभी हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं। देवदार हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। अब इसमें भी हमारा पैराग्राफ से कोई वो नहीं, वर्तमान काल पूछा गया। वीरों ने सब कुछ बलिदान किया, राष्ट्र का मान बढ़ाएंगे, सच्चे वीर हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। यह हमारा कैसा है? वर्तमान काल, यानी थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। विरक्त शब्द का अर्थ, अब इसमें विरक्त का अर्थ पूछा गया है, तो भोग विलास में लिप्त, ये भी नहीं होता। आसक्ति से दूर हो जाना, यानी हर तरह से आसक्ति से दूर हो जाना विरक्त का अर्थ होता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। अंतः प्रेरणा का अर्थ है, अब इसमें फिर से पैराग्राफ से कोई वो नहीं है, इसमें अंतः प्रेरणा का अर्थ पूछा गया, इसका शाब्दिक अर्थ तो आंतरिक प्रोत्साहन, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया। आई होप आप सबको मेरे गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे।
प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थंब दे दीजिए। थैंक यू क्लास।